जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और मित्रों, मैं आप आध्यात्म लोगों में। के लिए नई नई कैसे हैं कहानियाँ आप लेके सब? आती हूँ। आज की कहानी है दो चोरनी देवरानी जेठानी की। आइए कहानी को सुनते हैं। गाँव में एक गरीब दाम्पत्य होते हैं जिनके दो बेटे होते हैं। गरीब दाम्पत्य का नाम सुधा और रमेश होता है। सुधा जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला होती हैं। वो हमेशा पूजा पाठ में रुचि रखती हैं। जहाँ भी शिव चर्चा होती है, कीर्तन भजन होता है, हर जगह पे जाती थी। लेकिन अवसान माता में उनका विशेष लगाव था, क्योंकि अवसान माता से ही उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को मांगा था। यानी कि जब भी वे पूजा में जाती थी तो वहीं पे उन्होंने अवसान माता से अपने लिए संतान मांगी थी और उनके दोनों पुत्र जन्म लिए थे। इसी वजह से वे अवसान माता को बहुत मानती थी हमेशा, और हमेशा मनाती रहती थी कि उनके परिवार में भी सुख समृद्धि आए, सब कुछ उनके जीवन में अच्छा हो जाए। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा और उनके दोनों जो पुत्र हैं वे बड़े हो गए। दोनों पुत्रों का विवाह हो गया तो बहुएं आईं, और फिर उन दोनों की कमाई से घर का खर्चा नहीं चल रहा था। तो उनके जो दोनों पुत्र थे वे शहर कमाने के लिए चले जाते हैं कि यहाँ पर तो कोई काम धंधा ऐसे है नहीं, दूसरों के घरों में काम करने से अच्छा है कि मैं शहर में जाकर किसी भी नगर में बड़े व्यापारी के यहाँ काम कर सकूँ। तो वे अपनी माँ से विदा लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो दोनों बहुएं थीं वे सुधा जी को बहुत परेशान करती थी, बहुत दुख देती थी, और दूसरों के घरों में जा कर के चोरियां करती थीं, जिससे वे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। उनकी अभिलाषाएं बहुत ज़्यादा थीं जो कि सुधा जी से पूरी नहीं हो पा रही थी। यानी कि उनके घर में गरीबी थी, तो उनके इच्छा के अनुसार उनकी जो अभिलाषा थी वो पूरी नहीं हो पाती थी, खाने पीने की भी, पहनने ओढ़ने की भी। इस वजह से वे दोनों बहुएं चोरी किया करती थीं। इससे सुधा जी बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि जो गांव के लोग थे, आसपास के अड़ोस पड़ोस के जो गांव के लोग थे, सभी आके उनको ताने उल्हाने दिया करते थे, हमेशा शिकायत करते थे कि तुम्हारी बहुएं चोरी करती हैं। इससे वे बहुत दुखी रहती थी, और जिसके घर में भी अवसान माता की पूजा होती थी वहाँ जाती और हाथ जोड़कर यही विनती करती कि माता, गरीबी तो थी ही, लेकिन बहुएं भी कैसी दी जिसकी वजह से ताने पड़ रहे हैं। कम से कम हम इज्जत की ज़िंदगी तो जी रहे थे, तो कुछ ऐसा करो कि इनमें सद्बुद्धि आ जाए। अब वो हमेशा यही मनाती रहती, घर में भी अपने यही मनाती रहती। पर क्या होता है कि दोनों बहुएं चोरी करने के लिए जा रही होती हैं। तभी अवसान माता वहाँ पर बीच में बैठी होती हैं, सोचती हैं कि चलो इनकी परीक्षा लें, क्या पता ये लोग कुछ इनमें मानवता हो जिसकी वजह से हम इनकी मदद कर सकें। तो जब अवसान माता वहाँ बैठी होती हैं और वो दोनों चोरी करने जा रही होती हैं, तो पूछती हैं कि तुम दोनों कहाँ जा रही हो। तो फिर वो बोलती हैं कि तुमने टोक लगा दी, कि अगर तुमने टोक लगा दी तो अगर हमारा काम नहीं होगा तो तुमको जो है क्या कहते हैं, हम आके मारेंगे। भाई तुम इतना गंदा बिंदा कपड़ा पहने हो, पता नहीं कहाँ से मांगने जांचने वाली है, आके टोक लगा दी, ऐसे ही बोलने लगती हैं। फिर वो चली जाती हैं अपना चोरी करने के लिए, और उनको वहाँ पर थोड़ा सा सामान ज़्यादा मिल जाता है। यानी कि चोरी जो है वो किसी अच्छे घर में कर लेती हैं, जिससे उनको अच्छा पैसा और गहने वगैरह मिल जाते हैं। तो जब वहाँ से आती हैं तो वो बुढ़िया के पास जाती हैं और बहुत खुशी खुशी उनसे बोलती हैं कि तुमने तो जो है क्या कहते हैं टोक दिया था, लेकिन हमारा काम बहुत अच्छा हो गया, तुम यहीं पे बैठी रहा करो और रोज़ टोक दिया करो, जैसे मेरा काम अच्छा हो जाए। उनके मन में ये गलत धारणा आ गई। लेकिन माता तो माता भाई सब कुछ जानती हैं। माता ने कहा, हाँ तुम लोग चोरी करने गई थी और तुम्हारा जो काम हो गया है, तुमको ज़्यादा जैसे सामान वामान मिल गया है, इस वजह से ही तुम इस तरह की बात कर रही हो। तो वो बोलती हैं कि तुमको कैसे पता कि हम चोरी करने गए थे। तो वो बोलती है कि जो अवसान माता होती हैं, बुढ़िया के रूप में बैठी होती हैं, वो कहती हैं कि हमें सब कुछ पता है कि तुम लोग चोरी करने के लिए गए थे और तुम लोग हमेशा चोरी करते हो, गलत काम से ही अपना जीवन यापन करते हो। तो बोलती है कि हमारे घर में पैसे की समस्या है, पैसा तो आ नहीं रहा है, कोई अगर काम धंधा भी करना चाहो तो कर नहीं सकते हैं, और इस वजह से हमें अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए चोरी चहारी करनी पड़ती है। तो अवसान माता कहती है कि तुमने कभी अपने परिवार के बारे में सोचा, अपनी सास के बारे में सोचा, उसे कितना बुरा लगता होगा। और तुम लोगों के अंदर में तो अभी दम है, अभी उम्र है, नई उम्र है, तो तुम लोग जो है क्या कहते हैं काम तो कर ही सकते हो, कोई भी काम करो तो जिससे पैसा चार पैसा आए। चोरी चहारी करना तो गलत है।
तो वो बोलती है कि काम तो हम करें लेकिन हमारे पास पैसा भी तो होना चाहिए। तो औसान माता कहती हैं कि जो तुम चोरी करके सामान लाई हो उसको बेच के तुम अपना व्यापार शुरू कर सकती हो। बहुएं दोनों जो होती हैं बोलती कि हमारी मदद कौन करेगा। तो फिर वो दो जो है भिक्षा लेने के लिए बकरी का बच्चा देती है उन दोनों बहुओं को और कहती है कि जहाँ कोई ना देख रहा हो वहीं से इन बच्चों को मतलब काट लाओ। तो वो लोग जाते हैं दोनों बहुएं। तो जो छोटी वाली बहू होती है वो काट के ले आती है और जो बड़ी वाली बहू होती है उसको जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ भगवान दिखते हैं कि मतलब भगवान तो देख ही रहा होगा उसकी अंतरात्मा ऐसे कुरेदती है और वो काटती नहीं और लेके आती है और वहाँ पर माता के सामने रख देती है। तो बोलती क्या हुआ तुम लोग बकरी का बच्चा जो है वो काट लाए। तो छोटी वाली बहू कहती है हाँ हम तो काट लाए। तो फिर वो बोलती है कि तुम मतलब बहुत ही निर्दयी प्रवृत्ति की महिला हो, तुम्हारे अंदर दया नहीं है, तो तुम्हारी मदद तो मैं कर नहीं सकती हूँ। और बड़ी बहू से पूछती है तो बड़ी बहू कहती है कि मैं जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ मुझे लगा कि भगवान तो देख ही रहा है चाहे कोई देखे ना देखे, और मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा है इसलिए मैंने इस छोटे से बच्चे को नहीं काटा है। तो औसान माता कहती है कि ठीक है तुम्हारी तो हम मदद करेंगे, तुमने मतलब जो भी चोरी की है उस सामान को बेच के कोई भी अपना व्यापार शुरू करो, और जब तुम्हारा व्यापार चल जाए तो तुम औसान माता की पूजा ज़रूर करना, और तुम्हारी सास जैसे करती है वैसे ही हर बृहस्पतिवार को पूजा करती रहना। तो वो बोलती है कि ठीक है। फिर जो छोटी वाली बहू होती है वो भी औसान माता के पैर के पास गिर जाती है और कहती है कि हमारी भी मदद करो व्यापार करने में, मतलब हमारा जो भी काम धंधा है आशीर्वाद दो कि हमारा भी चले और हमें माफ़ कर दो, हमने अभी गलत किया अब नहीं करेंगे। तो माता कहती हैं कि ठीक है, और फिर दोनों मिल के खूब अच्छा व्यापार करने लगती हैं। ऐसा उन्होंने वहाँ से चुराया था उसी को बेच के साड़ी कपड़ा खरीद के ले आती हैं और गांव-गांव जा कर के बेचने लगती है। उनका व्यापार धीरे धीरे चल निकलता है और फिर उनके पति भी शहर से आ जाते हैं और उनका जीवन यापन अच्छा चलने लगता है। और जो सुधा जी होती है वो बहुत ही संतुष्ट होती हैं। अब दोनों बहुएं घर में रहने लगती हैं और औसान माता की पूजा करती है और अपने सास का भी मान सम्मान करती हैं। बहुत ही अच्छे से अपने घर में रहती हैं और अपने काम धंधे पे ध्यान देती है। उनके दोनों पुत्र भी आ जाते हैं। इस तरह से जब सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है तो उन्हें औसान माता की बात याद आती है और पूरे नगर के लोगों को बुला करके, जहाँ पर उनने अपना व्यापार शुरू किया था, यानी कि जो दुकान बनाई थी कपड़े की छोटी सी, वहीं पर वो लोग औसान माता की पूजा कराते हैं और सभी औरतों को बुलाते हैं और सब बड़ी धूमधाम से पूजा पाठ होता है, खाना पीना भजन कीर्तन सब होता है। माता भी इससे प्रसन्न होती हैं और उनको संपन्नता का आशीर्वाद देती हैं। तो अब सारा परिवार खुशी खुशी आराम से रहने लगता है और उनकी जीवन भी सुचारू रूप से चलने लगते हैं। तो इस तरह से माता के आशीर्वाद से उनका जीवन सुधर गया। माता रानी सबको आशीर्वाद दे और सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलो औसान मैया की जय।